अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते ही होंगे RCFL यानी राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट में 200 से ज़्यादा न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। अगर आप उसमें अप्लाई करना चाहते हो उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूँ। अगर अप्लाई करना चाहते हो साइट का लिंक और फुल डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूँगा। वहाँ पर क्लिक करके फुल डिटेल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट डेट्स में तमाम दिया गया है। उसके बाद जैसे अप्लाई में टैग पर क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पर दो अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। यहाँ पर फॉर्म की स्टार्ट डेट लास्ट डेट वगैरह मेंशन की गई है। अब आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसी के आगे अपने अप्लाई ऑनलाइन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। यहाँ से दोनों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है। मैं रिकमेंड करूँगा अप्लाई करने से पहले आप एक बार नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लीजिए। उसके बाद जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस पर अपने अप्लाई ऑनलाइन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई आने वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी नाम फिलअप करने के बाद आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। याद रहे यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन देखो रजिस्टर। अब आपने रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक करके अपना नाम ईमेल आईडी अपने पासवर्ड रख लेना है। आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपने लॉगिन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। लॉगिन वाले टैग पर क्लिक करते ही आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने लॉगिन करके बाकी फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आपसे ईमेल आईडी एंड पासवर्ड मांग रहा है। याद रही जब रजिस्ट्रेशन टाइम आपने ईमेल आईडी एंड पासवर्ड फिलअप किया था वही रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी पासवर्ड आपने फिलअप करने के बाद नीचे सबमिट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जो ईमेल आईडी आपने फिलअप की है उसका आपको पासवर्ड सेंड भी किया जाएगा। चलिए मैं अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड पर फिलअप कर लेता हूँ। उसके बाद आपने सबमिट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट टैग पर क्लिक करोगे अब आप इस डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाओगे। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह दी गई है। फॉर्म को कैसे फिलअप करना है क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको स्टेप बाय स्टेप करके डिटेल्स पढ़ने को मिल जाएंगी। मैं रिकमेंड करूँगा अप्लाई करने से पहले तमाम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। उसके बाद आपने नीचे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना। पोस्ट अप्लाई फॉर किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अलग अलग डिपार्टमेंट जो वैकेंसी निकली हुई है आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मुताबिक जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो पोस्ट मेंशन करने के बाद नीचे अपने इंटर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इंटर वाले टैग पर क्लिक करोगे लोडिंग होने के बाद आपके सामने फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने स्टेप बाय स्टेप करके पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। ईमेल आईडी आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करे हो आपके ऊपर शो हो जाएगा। नीचे आपने वन बाय वन करके तमाम अदर कॉलम मेंशन कर देने। सबसे पहले मिस्टर मिसेस जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा या रही है आप अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कर सकते हो। मिस्टर मिसेस सेलेक्ट करने के बाद फर्स्ट कॉलम में जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप करे हो उस कैंडिडेट का अपने नाम मेंशन कर देना है। याद रहे फर्स्ट कॉलम में सिर्फ फर्स्ट नेम मेंशन करने के बाद अगर आपका कोई भी मिडिल नेम है तो आपने मिडिल नेम को अलग से मेंशन करना है। अदरवाइज मिडिल नेम को ब्लैक छोड़ के लास्ट कॉलम में लास्ट नेम को आपने मेंशन कर देना है। ध्यान रहे नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। नेक्स्ट कॉलम अपनी डेट ऑफ बर्थ को आपने मेंशन कर देना है। डेट मंथ एंड ईयर ऑफ बर्थ भी आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। नाम डेट ऑफ बर्थ मेंशन करने के बाद थर्ड कॉलम अपना फादर नेम आपने मेंशन कर देना है। फादर नेम मेंशन करने के बाद नेक्स्ट कॉलम अपना मदर नेम आपने मेंशन कर देना है। ध्यान रहे आपका नाम पेरेंटेज एंड डेट ऑफ बर्थ आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। इसके अलावा मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा या रही है मेंशन करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है। 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद नीचे आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट वोटर कार्ड ड्राइवर से पैन कार्ड आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद उस डॉक्यूमेंट का आपको नंबर मेंशन करना पड़ेगा। इसके अलावा मैड अनमैड जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा या रही आपने मेंशन कर देना। इसके अलावा किस रीजन से आप बिलोंग करते हो आपने अपना रीजन मेंशन करने के बाद अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को जरूर मेंशन कर देना है। अदरवाइज आप जनरल में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा फिजिकल चैलेंज या फिर एक्स सर्विसमैन या जम्मू कश्मीर की ऑलरेडी से इस डेट के दरमियान हो तो आप यस मेंशन कर सकते हो। अलबत्ता मैक्सिमम कैंडिडेट और मेरे केस में पर नो नो ही आ रहा है। आप इन तमाम कॉलम को एक बार जरूर पढ़ लीजिए। आपके केस में कहीं भी यस आ रहा तो आप यस वगैरह मेंशन कर सकते हो। तमाम कॉलम बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। मैं रेकमेंड करूंगा नाम पेरेंटेज डेट ऑफ बर्थ आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। मोबाइल नंबर बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। इसके अलावा आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट वोटर कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस पैन कार्ड आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। वही डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है। अदरवाइज आप जनरल में अप्लाई कर सकते हो। अलग अलग अदर तमाम डिटेल्स आप अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कीजिए। यस नो मेरे केस में पर नो नो ही आ रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग यस नो में मेंशन करने के बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद कुछ अदर डिटेल्स आपको मेंशन करनी पड़ेगी। चलिए यहाँ पर अब आप
जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसको आपने वन बाय वन करके तमाम लोकल एड्स मेंशन कर देना है। पहले लोकल एड्स, उसके बाद सिटी का नाम, पिन कोड, स्टेट का नाम, अदर एड्रेस आपने वन बाय वन करके तमाम एड्रेस को मेंशन कर देना है। अगर आपका पैरामीटर एड्रेस है, कॉर्पोरेट एड्रेस सेम है, तो आप उसी एड्रेस के ऊपर मेंशन कर सकते हो। सेम अबाउट टैग पर आप क्लिक कीजिए। तमाम एड्रेस आपने वही मेंशन करना है जो आपके पीआरसी डोमिसाइल वगैरह पर मेंशन होगा। तमाम एड्रेस बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद आप आपने नीचे 10th और जो भी अदर क्वालिफिकेशन वन बाय वन करके तमाम अदर क्वालिफिकेशन को आपने मेंशन कर देना है। सबसे पहले आपने 10th या एसएससी आपने कोड पर मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा 10th क्लास की आप किस बोर्ड से आपने 10th क्लास पास किया उस बोर्ड का अपने नाम मेंशन करने के बाद जिस भी बोर्ड से आपने 10th क्लास पास किया बोर्ड का नाम, इसके अलावा रिजल्ट अपना मैक्सिमम पास ही आएगा। इसके अलावा मंथ ईयर आप पासिंग में मेंशन कर दीजिए, जिस साल डेट मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग। 10th क्लास की ईयर ऑफ पासिंग आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। ध्यान रहे 10th क्लास की ईयर ऑफ पासिंग आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। डेट मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, उसके बाद डेट मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग अपने अपने कोड पर मेंशन कर देनी है। ईयर ऑफ ज्वाइनिंग में आप कुछ भी डेट पर मेंशन कर सकते हो। ईयर आप बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। मंथ भी आप ठीक ठीक फिलअप कीजिए। आप डेट कुछ भी डाल सकते हो। इसके अलावा ईयर ऑफ यहाँ पर पासिंग आपकी मार्कशीट पर मेंशन होगी। सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। डेट मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग मेंशन करने के बाद आपने कितने टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स आप 10 की 10th क्लास में टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स मेंशन करने के बाद मेड ऑफ स्टडी रेगुलर या मैक्सिमम करने पर रेगुलर आएगा। मेरे केस में रेगुलर, मैं रेगुलर ही चूज़ कर लेता हूँ। जैसे मैंने 10th की क्वालिफिकेशन को मेंशन किया, सेम टू सेम जो अदर क्वालिफिकेशन आप उसको अपना नाम मेंशन कर देना है। 10th डिप्लोमा अदर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करने के बाद बोर्ड का नाम, सब्जेक्ट, ईयर ऑफ एडमिशन और आपने ईयर ऑफ एडमिशन, ईयर ऑफ पासिंग, इसके अलावा परसेंटेज ऑफ मार्क्स रेगुलर या प्राइवेट आप अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कर सकते हो। डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए जो आपकी मार्कशीट पर मेंशन होगी। सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। नीचे एग्जामिनेशन सेंटर आप अपने चूज़ कर लेना है। अलग अलग सेंटर आपको दिए जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन सेंटर को अपन मेंशन कर सकते हो। चलिए मैं अपना एग्जामिनेशन सेंटर वाले टैग पर मैं क्लिक कर देता हूँ। एग्जामिनेशन सेंटर जो आपने पर सेलेक्ट कर लेना है। एग्जामिनेशन सेंटर दो अलग अलग सेंटर आपको दिए गए। मैं रेकमेंड करूंगा जो भी आपका लोकल नज़दीक का सेंटर है आपने वही यहाँ पर चूज़ कर लेना है। इसके अलावा ज्वाइनिंग पीरियड इफ सिलेक्शन, आपकी अगर सिलेक्शन होती है आपकी 1 महीने के अंदर या 2 महीने, 3, चलिए मैं 1 मंथ यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग आप अगर आपकी सिलेक्शन होती है आप कितना टाइम पर ज्वाइनिंग कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कीजिए। इसके अलावा अदर डिटेल्स यहाँ पर मेरे केस में यस नो ही आ रहा है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे को अदर डिटेल्स आपको मेंशन करनी पड़ेगी। बैंक डिटेल्स आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर मेंशन कीजिए। जो भी अदर डिटेल्स आपको मेंशन करनी पड़ेगी जिनके पीछे रेड कलर का स्टार लगा हुआ आप वही मेंशन कीजिए। बाकी आप नो मेंशन कर सकते हो। याद रखिए यहाँ पर अप्लाई ऑलरेडी से यहाँ पर हो तो ही आपने यस मेंशन करना है, अदरवाइज आप पर नो मेंशन कर सकते हो। अगर आपने पहले कभी अप्लाई किया है आपके पास एप्लीकेशन नंबर है तो आप यहाँ पर यस करके मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पर नो मेंशन कर सकते हो। नीचे अपने बैंक की डिटेल्स आपने मेंशन करनी। सबसे पहले बैंक अकाउंट नंबर, जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने फुल अकाउंट नंबर यहाँ पर मेंशन कर देना है। जितनी भी डिजिट का आपका अकाउंट नंबर होगा फुल अकाउंट नंबर मेंशन करने के बाद नेक्स्ट कॉल में IFSC कोड, आपकी ब्रांच का जो भी IFSC कोड होगा आपने बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद MICR नंबर, ये भी आपको ब्रांच को से ही मिल जाएगा। इसके अलावा पैन नंबर, जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप करे उसको अपने पैन नंबर पर मेंशन कर देना है। अकाउंट नंबर, IFSC कोड, MICR ये आपको बैंक से मिल जाएंगी। आप बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए और आपका जो भी पैन कार्ड नंबर है आपने उसको बिल्कुल ध्यान से मेंशन कर देना है। डिटेल्स आप तमाम की तमाम बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। उसके बाद आपने नीचे आ जाना। नीचे कुछ कॉलम आपको येस नो में मेंशन करने, यहाँ पर नो ही मेरे केस में नो ही आ रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग येस नो जो मेंशन करना चाहो कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग येस नो मेंशन करने के बाद नीचे अपने चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपना फ़ोटो अपलोड कर लेना है। उसके बाद चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। याद रही फोटो का आपको मैक्सिमम साइज़ यहाँ पर 50 KB से कम ही अपलोड करना पड़ेगा और सिग्नेचर का आपको मैक्सिमम साइज़ 20 KB से कम ही अपलोड करना पड़ेगा। चलिए मैं 1 बाय 1 करके दोनों को अपलोड कर देता हूँ। फोटो का मैक्सिमम साइज़ 50 KB और सिग्नेचर का मैक्सिमम साइज़ 20 KB के कम ही आपने अपलोड करने के बाद नीचे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद जो भी कैप्चा कोड आपको नंबर से प्लस माइनस को दिया जाएगा आप इसको फिलअप करने के बाद नीचे सबमिट फॉर्म वाले टैग पर क्लिक कर देना है।
याद रहे सबमिट फॉर्मेट टैग पर क्लिक करने के बाद आपको इस स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। मैं रेकमेंड करूंगा आपने ध्यान से नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके अलावा जितनी भी अदर डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन की है आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। अगर कोई भी मिस्टेक है तो अभी भी आप इन स्टेप में एडिट वगैरह कर सकते हो। यहाँ पर सबमिट टैग पर क्लिक करने के बाद आपको स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। चलिए अगर तमाम टेस्ट ठीक है तो आपने सबमिट फॉर्मेट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट फॉर्मेट टैग पर क्लिक करोगे आपका लगभग फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको इसकी पेमेंट वगैरह करनी पड़ेगी। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर जो भी आपके पोस्ट अप्लाई फॉर किस पोस्ट के लिए अप्लाई करो आपने सेलेक्ट कर लेनी। इसके अलावा ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ आपने जो पहले मेंशन की थी वही डेट ऑफ बर्थ मेंशन करने के बाद अपना एप्लीकेशन नंबर मेंशन करने के बाद नेक्स्ट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। ईमेल आईडी, पोस्ट किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, डेट ऑफ बर्थ, वो जो आपको एप्लीकेशन नंबर दिया गया है, एप्लीकेशन नंबर फिलअप करने के बाद आपने नेक्स्ट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले टैग पर क्लिक करते ही ये पेज आपको रिटेक्ट यानी मेन पेज पेमेंट पेज आपको ले जाएगा। वहाँ पर आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड के जरिए अपनी पेमेंट वगैरह कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद बस आपने एक बात का ध्यान रखना है, इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है। तो बस इस तरह से आसानी से जो राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट जो न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।